दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सभी हिंदू मंदिरों का नियंत्रण सरकार के पास होता है। जितना भी पैसा मंदिरों में चढ़ाया जाता है उस पर सरकार अपना कब्जा कर लेती है, जबकि मंदिरों और चर्चों के पैसे पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों हिंदू मंदिरों पर ही सरकार कब्जा कर रही है? क्यों हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितना पैसा हमारे मंदिरों में है उससे तकरीबन 20 गुना पैसा मस्जिद और चर्चों के पास है। अगर मंदिर सरकार के नियंत्रण में है तो मस्जिद और चर्चों पर भी सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, या फिर सरकार को मंदिरों से भी अपना नियंत्रण हटा लेना चाहिए। हमारे ही पैसे को सरकार मुस्लिमों के धार्मिक गुरुओं, मौलवियों और पादरियों की सैलरी पर खर्च कर देती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारे मंदिरों में चढ़ाए हुए पैसे को लालची सरकारें अपने फ़ायदे के लिए मुसलमानों के उत्थान हेतु नई नई योजनाएं बनाकर खर्च कर देती है, जबकि मुसलमानों द्वारा मस्जिदों में ज़कात के रूप में दिए जाने वाले पैसे का उपयोग मुस्लिम धर्मगुरु हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। अगर मुस्लिमों को मस्जिद में आए पैसे को अपने धर्म के प्रसार के लिए अपने हिसाब से खर्च करने का अधिकार है, तो हिंदुओं को भी मंदिरों पर चढ़ाए गए पैसे को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। दोस्तों, अगर मस्जिदों की व्यवस्था मुस्लिमों के हाथ में है और चर्च की व्यवस्था ईसाई समाज के हाथ में है, तो मठों और मंदिरों की व्यवस्था हिंदू समाज के हाथ में ही होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मंदिरों पर सरकारी कब्जे की हकीकत के बारे में बताते हैं और क्यों सरकार मस्जिदों और चर्चों पर नियंत्रण नहीं करती, इसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने हिंदू भाइयों तक पहुंचाकर हिंदू होने का फ़र्ज अदा करें। ये तो हम सब लोग ही जानते हैं, देश में कांग्रेस सरकार ने पहले ही सरकारी खजाने को खाली कर दिया है। उसके बाद उनकी वक्र दृष्टि हिंदू मंदिरों में श्रद्धालुओं के धन पर पड़ी। इस धन को हड़पने के लिए उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों का सरकारीकरण आरंभ किया। इसके द्वारा मंदिर के श्रद्धालुओं के करोड़ों रुपए लूटे और इस पैसे का उपयोग मुस्लिमों के उत्थान और चर्च के विकास के लिए किया। संविधान का आर्टिकल 27 सभी धर्मों को बराबर अधिकार देता है और सरकार को बाध्य करता है कि वो सभी धर्मों और संप्रदायों को समानता से देखे और उनमें किसी प्रकार का पक्षपात ना करते हुए उनके साथ समान व्यवहार करे। लेकिन एक पक्षपात भरे तरीके से सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी कब्जा करना तो गलत है और शायद किसी को भी समझ ना आएगा कि ये तो सीधे सीधे इसी धारा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। या तो सरकार को चाहिए कि वो सभी धर्म के पूजा स्थलों को अपने कब्जे में ले, या फिर हिंदू मंदिरों को भी हिंदुओं के हवाले कर दे। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो फिर सरकार को समानता और सेकुलरिज्म का ढोंग बंद कर देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से स्वीकारना चाहिए कि सरकारें अपना खर्च वहन करने में अक्षम हैं और इसलिए उनको मंदिरों से कर वसूलना पड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुगल काल में हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। सरकार की ओर से मंदिरों का होने वाला सरकारीकरण और सरकार अधिग्रहित मंदिर की व्यवस्था पर तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मंदिरों का नियंत्रण भक्तों के हाथ में हो, यह काम सरकार का नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार धर्मनिरपेक्ष सरकार को हिंदुओं के मंदिर चलाने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने केवल प्रबंधन की त्रुटियां दूर कर पुनः मंदिर को उस समाज को लौटा देने के निर्देश दिए हैं। ऐसा होते हुए भी सरकार ने मंदिरों का सरकारीकरण किया और अभी तक लगातार सरकारीकरण जारी है। प्राचीन काल में राज्यकर्ता मंदिरों को दान करते थे, परंतु इस देश में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था लागू होने के पश्चात यह परंपरा टूट गई। अब इस शासन में हिंदुओं के केवल धनी मंदिरों को लूटने का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। मंदिरों में पुजारियों को बदलना, धार्मिक कृत्य, प्रथा, परंपरा बंद करने का कार्य भी सरकार करने लगी है। हिंदू कितना भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी अपनी जिस देव स्थान में आस्था रखता है वहाँ कुछ न कुछ भेंट चढ़ाता ही है, और इसलिए ताकि उन पैसों का सही इस्तेमाल होगा और सत्कर्म में लगेगा, जिससे उसके परिवार का उद्धार होगा। और ऐसे भी हिंदू धर्म में कमाई का 10वां हिस्सा दान करने का शास्त्र के अनुसार एक नियम भी है। तो लगभग सभी हिंदू
मंदिर या आश्रमों में जाकर दान करते हैं और उन दान के पैसे से धर्म, राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए कार्य होते हैं। इसलिए सरकार को मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।